देव्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतले प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरेयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सभ्यसाहणम्। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव वासुपूज भगवान के 1008 देवादेव सुपारशनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज परम पूज्य विश्वनाथ सागर जी महाराज की 105 सुनीति शिक्षा जी महाराज की बोलो पूरी संस्कृति जय। मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी सम्यक दर्शन के अंगों का निरूपण कर रहे हैं कि हे जीव, जो सम्यक दर्शन है वह तत्व ज्ञान है। जो तत्व ज्ञान है वही आत्मज्ञान है। जो आत्मज्ञान है वही परज्ञान है और जो परज्ञान है वही संपूर्ण ज्ञान है। तत्व ज्ञान हो गया, संपूर्ण ज्ञान हो गया। और तत्व ज्ञान नहीं हुआ तो कुछ भी ज्ञान नहीं हुआ। तत्व ज्ञान के बिना सारा ज्ञान अधूरा है और तत्व ज्ञान के बिना कुछ भी कार्यकारी नहीं है। इसलिए हे जीव, तत्व ज्ञान करो, तत्व ज्ञान करो। तत्व ज्ञान बापू भाई कैसे करें? तत्व ज्ञान होता कैसे है? तत्व ज्ञान करने के लिए करना क्या पड़ेगा? तत्व ज्ञान करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता। तत्व ज्ञान करने के लिए कोई मस्तिष्क की कसरत नहीं करनी पड़ती। उकावा जी, तत्व ज्ञान का मतलब है जो जैसा है उसको वैसे ही जान लेना। जो जैसा है उसको वैसा जान लेना। और हम क्या करते हैं कि जैसे ही तत्व का निरूपण होता है और उसमें अपना एकत्व भाव, ममत्व भाव, कर्तृत्व भाव, जिस सब कुछ उसमें जोड़ देते हैं और जोड़ने के कारण वह तत्व ज्ञान जो है मिथ्या हो जाता है। ज्ञान ज्ञान ही है, ज्ञान ज्ञान ही है। ऐसा नहीं है कि तत्वज्ञानी जीव कुछ और जानता हो और मिथ्या दृष्टि कुछ और जानता हो। जानते दोनों एक ही है। प्रवीण पारसोलिया, यह क्या है? विशाल गांधी, यह क्या है? पेन है ना? हाँ। बाबू भाई, यह क्या है? पेन है ना? अब सबने पेन को पेन जाना, सबको तत्व ज्ञान हो गया।
सबने तत्व को पहन जाना, सबको तत्व ज्ञान हो गया। मनसुखलाल जी, क्यों? जो जैसा है उसको वैसे ही जानना तो तत्व ज्ञान है ना। तो पेन को पेन जान लिया तो वो श्रद्धा कौन सी चीज है? किसको श्रद्धा नहीं है? सम्यक दृष्टि ने भी पेन को पेन जाना, मिथ्या दृष्टि ने भी पेन को पेन जाना। मिथ्या दृष्टि ने अपनी मिथ्यात बुद्धि लगा दी, यह पेन मेरा है, यह पेन दूसरे का है। ममत्व बुद्धि। मनसुखलाल जी, उस मिथ्या दृष्टि ने उस पर पुद्गल को जानते हुए अपनी एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, वह वस्तु को वस्तु ही जानता है, लेकिन इन तीन दृष्टियों को लगा करके जानता है। मोहनलाल जी, ऐसा नहीं कि मिथ्या दृष्टि पेन को छोड़ जानेगा, वह भी पेन ही जानेगा, लेकिन उसमें मिथ्यात जो बैठा हुआ है, वह मिथ्यात के काम क्या है? तो एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, यह मिथ्यात की देन है। उकावा जी, दूध पिया? कभी दूध पिया? दूध है? क्यों हंस रहे? देखो, दूध पिया ना। अब तुमने किस में दूध पिया? कप में पिया ना। तो कप में दूध पिया था, दूध का स्वाद कैसा था? अच्छा, फीका था ना। अब उसी दूध को एक काम करना, आज तुमड़ी में डाल के पीना है। क्यों बदल गया? समझना मनसुखलाल जी, दूध को जब हमने कटोरे में डाल के पिया, उसका स्वाद भिन्न था, लेकिन कलर एक सा था। शक्कर डाल दी, स्वाद में भिन्नता आ गई, कलर वही है, दूध वही है। और उसी को जब हमने तुमड़ी में डाल दिया, दूध वही है, कलर वही है, लेकिन स्वाद में अंतर आ गया। ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव जो है, अपने ज्ञान को कड़वी तुमड़ी में डाल के पी रहा है। सुरेश पंडित जी, मिथ्या दृष्टि जीव जो है वस्तुओं को जान रहा है, लेकिन कड़वी तुमड़ी में डाल के जान रहा है, और कड़वी तुमड़ी में जा डालने से उसके ज्ञान में कड़वाहट आ गई। एकत्व बुद्धि की, ममत्व बुद्धि की, कर्तृत्व बुद्धि की, यह कड़वाहट दूध में नहीं थी। उकावा जी, जब कटोरे में दूध पिया तुमने तो कड़वा था कि नहीं? और तुमड़ी में डाला तो कड़वाहट तुमने डाली थी अलग से? भानु प्रताप जी, सुनो मनसुखलाल जी, हमने जब तुमड़ी में डाला उसमें कुछ भी नहीं मिलाया, मात्र दूध ही डाला था, लेकिन तुमड़ी जो थी वह कड़वी थी। तो कड़वी तुमड़ी के संयोग में आने से, कड़वी तुमड़ी का संयोग होने से वह दूध कड़वा हो गया। ऐसे ही हमारा ज्ञान जो था वह ज्ञान ही था, लेकिन उस ज्ञान को हमने मिथ्यात्व के कटोरे में डाल दिया। तो मिथ्यात्व के कटोरे में डालने से वह ज्ञान भी मिथ्या हो गया, और उसमें एकांत ममत्व कर्तृत्व आ गया। ज्ञान में ना ममत्व है, ज्ञान में ना कर्तृत्व है,
और ज्ञान में ना एकत्व है, ज्ञान इन तीनों से रहित है। और जो कर्तृत्व ममत्व एकत्व बुद्धि है वह मिथ्यात्व की देन है और वही संसार का ज्ञान कारण है, वही अतत्व बुद्धि है। बापू भाई सुनो, जो तुमड़ी के संयोग से आया है वह दूध नहीं है, जो तुमड़ी के संयोग से प्राप्त हुआ है वह दूध का स्वाद नहीं है। दूध इन सब से भिन्न है, दूध का स्वाद इन सब से अलग है। जो उसकी कड़वाहट आई है वह तुमड़ी की है। ऐसे मेरा ज्ञान न एकत्व को जानता है, न ममत्व को जानता है, न कर्तृत्व को जानता है। एकत्व ममत्व कर्तृत्व जो करवा रहा है वह मिथ्यात्व है। निमेश पंडित जी, समझ में आ रहा? क्या समझ में आ रहा है? जो एकत्व ममत्व कर्तृत्व, क्योंकि केवली ज्ञान, केवली भगवान के पास भी ज्ञान है लेकिन एकत्व नहीं है, कर्तृत्व नहीं है, ममत्व नहीं है, मात्र उनके पास ज्ञान है। और वह ज्ञान उनको किंचित मात्र भी दुख का कारण नहीं है और हमारा ज्ञान महादुख का कारण। महिपाल जी समझना, तुमने दूध पिया? कभी पिया दूध? आप समझ। उकाबा जी, आज तुम महिपाल जी को अपने घर ले जाना, ले जाओगे? देवी गुस्सा तो नहीं होगी? ठीक है ना? और महिपाल जी को एक तुमड़ी में दूध डाल के और फिर कप में निकाल के पिला देना। क्या होगा? इसको थोड़ा सा ठीक कर दो सुदीप भाई, थोड़ा सा ठीक कर दो। महिपाल जी यहाँ देखो हमारी तरफ, इनके घर जाना और तुम तो रोज दूध पीते ना रोज, तो आज इनके घर का दूध पियाना, पी लोगे? और फिर पीने के बाद तुम्हें क्या होगा? ना कौन बताएगा? वो बैठा ना धर्मेश डॉक्टर, कड़वी तुमड़ी का दूध पियोगे तो क्या होगा? उल्टी हो जाएगी ना। अब ये बताओ कि दूध तो तुम रोज पीते थे ना, आज दूध नुकसान क्यों कर गया? दूध नुकसान नहीं किया है, दूध में नुकसान नहीं है, दूध तो फायदेमंद ही है, लेकिन उसमें जो कड़वाहट तुमड़ी की आ गई थी उसके कारण मुझे उल्टी हो गई, उसके कारण मेरा सारा दूध बाहर आ गया और दिन भर कड़वाहट बनी रहेगी। ऐसे केवली भगवान जो दूध पी रहे हैं वह बिना तुमड़ी के संयोग का पी रहे हैं और हम तुमड़ी के संयोग से पी रहे हैं। इसलिए केवली भगवान जो भी जानते हैं उनको दस्त नहीं लगते। केवली भगवान जो भी जानते हैं उनको उल्टी नहीं होती। केवली भगवान जो भी जानते हैं उनको आनंद ही आनंद आता है और हम जितना भी जानते हैं हमें कषाय उत्पन्न ही होती है। मनसुख लाल जी, नहीं आ रहा समझ में? आ रहा समझ में? हम जो भी जानते हैं, प्रवीण पार्षलिया जितना भी जानते हैं, वह ज्ञान मेरा नुकसानदायक होता है और केवली भगवान का ज्ञान आनंददायक होता है। ज्ञान वही है, मात्र उस ज्ञान में कुछ मिल गया है और जो मिल गया है वही नुकसानदायक है। इसलिए बापू भाई, जो मिला हुआ है
उसको भिन्न जान लेना, और जो मेरा है, जो प्योर है, उसको भिन्न जान लेना, इसे कहते हैं तत्व ज्ञान। ज्यादा कुछ भी नहीं है, कठिन नहीं है। प्रवीण भार पार्षलिया, ज्यादा कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी बिल्कुल सरल वस्तु है माता, बिल्कुल सरल वस्तु है। संसार में सबसे सरल कोई है तो वह तत्व ज्ञान ही है। देखो, कम से कम अजित भाई तुम कुछ भी सोचो, लेकिन हमें तो बहुत खुशी है, इस बात की खुशी है कि जो कुछ नहीं जानते थे वह कम से कम तत्व ज्ञान तो जानने लगे, तत्व ज्ञान का नाम तो लेने लगे कि तत्व ज्ञान नाम की भी कोई चिड़िया चैन आगम में होती है। अब जिसने कभी जीवन भर सुना ही नहीं और उसको बोलो कि तत्व ज्ञान, वो बोलेगा कि जैन आगम में होता ही नहीं है। इसलिए यदि नाम भी जान लिया बापू भाई, वो बापू बोल रहा था, बोले महाराज अब हम जब किसी डॉक्टर के पास बैठते हैं तो उनसे एक ही कहते हैं कि तत्व ज्ञान करो। क्या करो? तत्व ज्ञान करो। कम से कम जो कल्याण का मार्ग है उस मार्ग को भले ना हमने पकड़ा हो, लेकिन उस मार्ग का नाम तो जान लिया, ये भी बहुत बड़ा सौभाग्य है। निमेश पंडित जी, निमेश पंडित जी, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि वह नाम कम से कम हमने जान लिया। आज नाम जान लिया, समय आएगा तो काम भी जान लेंगे, और जब काम जान लेंगे तो फिर काम ही काम करेंगे। सुदीप भाई, काम जान लेंगे तो फिर काम ही काम करेंगे, और ऐसा काम करेंगे कि फिर काम करने को बचे ही ना। निमेश भाई, निमेश भाई, तुमने खूब काम किए, खूब काम किए। एक बार ऐसा काम करो जिसके बाद फिर काम ना। क्या बोले कमलेश भाई? हमने अनंत काल संसार में रह करके खूब काम किए, लेकिन एक बार ऐसा काम कर लो कि फिर उसके बाद कोई काम ना। अभी संसार के तो इतने काम हैं सुदीप भाई। क्या बोला? क्या बोला? बोले महाराज इतने काम हैं कि एक करो तो दो और आ जाते। अरविंद भाई, होता कि नहीं होता? एक करो सो दो और सामने खड़े हैं, जितने करते जाओ उतने ही कम है। पिंटू भाई, कब से काम शुरू करोगे? हैं? नहीं, वो बोल रहा था, बोले महाराज अभी कुछ दिन बाद काम शुरू करेंगे। पिंटू भाई, कब से करोगे काम शुरू? कब से करोगे बताओ तो जरा। दिवाली के बाद? एक तुम्हारे काम जो हैं वह ऐसे काम हैं, ऐसे काम हैं कि ना तो कभी शुरू होते हैं और ना कभी खत्म होते हैं। काम के पे काम, काम पे काम, ये पर्याय चली जाए तो चली जाए मनसुख लाल जी, लेकिन काम खत्म नहीं होंगे। प्रभाव डॉक्टर बोलो ना, क्यों हंस रहे? तो काम खत्म हो गए क्या कमलेश भाई? काम खत्म हो गए क्या? एक भी काम खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए ऐसा काम करो जिसके बाद काम ना। नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा अध्यक्ष जी। क्या समझ में आ रहा?
क्या समझ में आ रहा? हाँ, जिसके बाद कामना गई, काम भी गया, और कामना गई तो काम नहीं बचा। इसलिए एक बार ऐसा काम करो, और वह काम है तत्व ज्ञान करने का। श्री पंडित, करोगे कब? जब वो पुट्ठा बिक जाएगा, हैं? जब वो पुट्ठा बिक जाएगा, वो पुट्ठा कभी भी बिकने वाला नहीं है। उस पुट्ठे के सद्भाव में ही काम कर लोगे, तब काम हो जाएगा। पुट्ठे का कभी भी अभाव होने वाला नहीं है। इसलिए मनसुखलाल जी, तुम इस भूल में मत रहो कि जब चतुर्थ काल होगा तो हम काम करेंगे। नहीं, तत्व ज्ञान, तत्व निर्णय आज से ही प्रारंभ करना पड़ेगा, और जब अनंत भाव के बाद वह तत्व ज्ञान हो पाएगा। क्या बोले? तो अनंत भाव के बाद ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। आज शुरू करो और यहीं बैठ के भी हो सकता है। जघन्य मर्यादा आज की आज ही है, और उत्कृष्ट मर्यादा आज शुरू करोगे तो अनंत काल बाद होगा। वह कौन? उपसम श्रेणी पर चढ़े हुए मुनिराज जो 11वें गुणस्थान में चले गए, वह भी उतर करके अनंत काल संसार में भटक सकते हैं। कौन? अजित भाई, कौन? जो 11वें गुणस्थान में चले गए, तन कई तो रह गए था। धर्मेश भाई, तन कई तो मोक्ष बचो तो ना। 11वें में पहुंचे गए थे, तनक और छलांग लगाते से 12वें में पहुंच जाते, बस हो गए मोक्ष। नहीं, वो तन कई जो है वो ही मुत को है। मुत को है। मुत को जानते? नहीं जानते? छुल्लक जी, मुत को कैसे बोलते हैं? बहुत ज्यादा है। वो तनक सा जो है, थोड़ा सा जो है, वही बहुत ज्यादा है। वह तनक भी क्यों रह गया? क्योंकि अभी हमें तत्व निर्णय तो हुआ था, लेकिन कट्टर वाला नहीं हुआ था। थोड़ा वह हिल रहा था, और उस हिलने के कारण हम नीचे गिर पड़े, जैसे बूढ़े व्यक्ति को मिली लाठी। दादाजी बैठे ना, पूछो दादाजी से, पूछो सुरेश पंडित जी कि दादाजी तुम्हें लकड़ियां दे दी जाए तो घर चले जाओगे अकेले? अकेले चले जाएंगे? हैं? बोलो ना, चले जाएंगे? चले तो जाएंगे, लेकिन कोई उनके साथ में जाएगा कि नहीं? अकेला जाने देगा? क्यों? सुनो सुनो, लकड़ियां तो हाथ में है, लेकिन वह हिलती हुई है। वह इतनी मजबूत नहीं है कि उनको अकेले छोड़ दिया जाए। वह लकड़ी से कब गिर पड़े कोई भी पता नहीं, कोई भी पता नहीं, क्योंकि अभी मजबूती नहीं है। और जब तक मजबूती ना हो तब तक गिरने के चांस पग पग पर हैं, डग डग पर हैं मनसुखलाल जी। इसलिए अभी तुम्हारे पास लकड़ियां जो है, मान के चलो लकड़ियां भी हैं, तो वह हिलती हुई है, मजबूत नहीं है। मजबूत करने के लिए
उसको प्रति समय तेल पिलाना पड़ेगा। राजू भाई, लकड़ी मजबूत कैसे होती है? माताओं नहीं पता? पता है लकड़ी मजबूत कैसे होती है? उस लकड़ी को तेल पिलाना पड़ता है। तेल पिलाने के बाद उसको सेंकना पड़ता है। सेंकने के बाद फिर तेल पिलाना पड़ता है। ऐसे बार बार करोगे तब वह लकड़ी जो है वह मजबूत हो जाएगी, और ऐसी मजबूत होगी कि फिर उसमें कोई भी कीड़ा नहीं लगता है। जब तक मजबूत नहीं है तब तक विभिन्न प्रकार के कीड़े उसमें लग सकते हैं। इसलिए अभी हमारी लकड़ी जो है मजबूत नहीं है। पंचम काल में किसी के पास भी मजबूत लकड़ी होती नहीं है। रिंगेश भाई, पंचम काल में किसी के पास भी मजबूत लकड़ी होती नहीं है। इसलिए मुनिराज को भी बोल दिया कि हे मुनि, तुम पंचम काल में जंगल में मत रहना। पंचम काल में जंगल में मत रहना। क्यों? क्योंकि अभी लकड़ी मजबूत नहीं है, उसमें कीड़े लग जाएंगे। उसमें कीड़े लग जाएंगे। इसलिए पंचम काल में जंगल वास का पूर्ण निषेध है। अब मनसुख लाल जी बोले कि हम तो उन्हीं महाराज को मानेंगे जो जंगल में रहे। मनसुख लाल जी, तो पंचम काल में जो जंगल में रहे वह महाराज नहीं है। क्यों? क्यों? पूछो ना, पूछो ना। क्योंकि पंचम काल में आगम में विधान नहीं है जंगल में रहने का। पंचम काल में नगर में रहने का ही विधान है। जिसका निषेध कर दिया वह तो निषेध वस्तु ही है। इसलिए पंचम काल में मुनिराज मिलेंगे तो नगर में ही मिलेंगे, जंगल में नहीं मिलेंगे। क्यों देख रहा है प्रवीण भाई यहाँ से? तुम इसीलिए तत्व निर्णय करो, तत्व निर्णय करो। तत्व निर्णय के बिना तुम किसी से भी प्रभावित हो जाते। तुम किसी को भी देख करके तुम्हारी श्रद्धा कहाँ प्रभावित होती है? बोले महाराज उग्र तपस्वी है। तपस्या होती क्या है? पहले एक तो भी तो निर्णय करो। तपस्या होती क्या है यह भी तो मनसुख लाल जी पहले तुम ये भी तो निर्णय करो। तपस्या, सबसे बड़ी तपस्या कोई है तो वह तत्व निर्णय की है? अब वो कावती क्या सोच रहे? बोले महाराज तुम तो घूम फिर के वहीं आ जाते हैं जी। आखिर में है क्या तत्व निर्णय? मनसुख लाल जी, आखिर में है क्या तत्व निर्णय? तत्व निर्णय मात्र कुछ भी नहीं है, सबसे सरल वस्तु है तो वह तत्व निर्णय है। उसको करने के लिए क्या करना है? कोई भी क्रिया में परिवर्तित नहीं करना है। सुना? 9:15 बज गए। अभी तो हमने शुरू ही नहीं किया। अभी तो भूमि कहीं चल रहे हैं। मनसुख लाल जी, तुम्हारी ये घड़ी जल्दी जल्दी चलती है? पंचम काल की घड़ी है, इसलिए वो जल्दी जल्दी चलती है। हम क्या करें? प्रवीण भाई पास हो लिया, उसको पकड़ के रखा करें, वो चल ना पाए।
नहीं पकड़ सकते तो सुनो, तत्व निर्णय जो है वो कोई भी कठिन वस्तु नहीं है, मात्र तत्व जो जैसा है उस पर वैसी दृष्टि, और संसार में 6 द्रव्य 7 तत्व के अलावा कुछ है ही नहीं। निमेश पंडित जी बोलो ना, 6 द्रव्य 7 तत्व के अलावा कुछ और है क्या? माताओं बोलो ना, बोलो। हमारी साड़ियाँ हैं, ये कौन सा द्रव्य है? अलमारी है, ये कौन सा द्रव्य है? रुपया पैसा है, ये कौन सा द्रव्य है? और सुनो, संसार में जितने द्रव्य हैं अनादि काल पहले उतने ही थे और आज भी उतने हैं और अनंत काल बाद भी उतने ही रहेंगे। एक भी द्रव्य घटने वाला नहीं है, एक भी तत्व बढ़ने वाला नहीं है, जितना है उतना ही रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। और बता दो कमलेश भाई, कुछ प्रश्न तो नहीं आ रहा? जितना है उतना रहेगा, जैसा है वैसा रहेगा, और ना घटेगा ना बढ़ेगा। अब तुम संसार में किसके लिए भटक रहे हैं, जी निर्णय करो। पर्याय कितनी परिवर्तित होती रहे, लेकिन स्वरूप परिवर्तित नहीं होगा। और पर्याय परिवर्तित होने से मुझे कुछ मिलता नहीं, और पर्याय परिवर्तित होने से मेरा कुछ जाता नहीं। बहुत कठिन है बापू भाई, आ रहा समझ में? आ रहा समझ में? पर्याय मेरी कुछ भी रहे, जब मैं निगोदिया जीव की पर्याय में था तब भी मैं भगवान आत्मा था, और जब मैं केवली की पर्याय में रहूंगा तब भी मैं भगवान आत्मा हूँ। मुझे कुछ मिला नहीं और मेरा कुछ गया नहीं। भानु प्रताप जी बोलो ना। सुनो, मेरा कुछ गया नहीं, मुझे कुछ मिला नहीं, जो था वही है। पर्याय परिवर्तित हुई है, पर्याय परिवर्तित होने से मेरा स्वरूप कंबल होता नहीं, स्वरूप मेरा त्रिकालिक है। सेठ जी साहब सुनना, किससे पूछें? किससे पूछें? प्रवीण भाई पारसोलिया, तुम्हारे पास खूब पैसा है, हाँ ना तो बोलो। हम देखो बेचारा बोल भी नहीं रहा, और वहाँ बाहर रात में बैठे होते तो खूब बोलता, बोले खूब पैसा हमारे पास, खूब पैसा। प्रवीण भाई तुम्हारे पास खूब पैसा है, हाँ ना बोलो, है ना? तो देखो कोई नहीं मंगाएगा तुमसे, तुम बिल्कुल टेंशन नहीं करो। बेचारे देखो धर्म सभा में आकर के सत्य भी नहीं बोल पाते, बोले क्यों? कोई मंगा लेगा, कोई नहीं मंगाएगा। प्रवीण भाई सत्य को सत्य स्वीकार कर लो, तुम्हारे पास खूब पैसा है, खूब पैसा होने से तुम्हारी आत्मा के कितने प्रदेश बढ़ गए? तुम्हारी आत्मा के कितने गुण ज्यादा बढ़ गए? मनसुखलाल जी बोलो ना, बोलो ना। और जब तुम निगोदिया की पर्याय में थे तब तुम्हारी आत्मा के कितने प्रदेश थे? अब मनुष्य बन गए ना तो कुछ बढ़ गए होंगे। जब मैं निगोदिया की पर्याय में था
तब भी मेरे लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश थे, और आज मैं मनुष्य की पर्याय में हूँ, तब भी मेरे लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश हैं। एक भी प्रदेश नया आया नहीं और एक भी प्रदेश मेरा गया नहीं। जितने थे उतने ही रहेंगे, कभी भी कम नहीं होंगे। तुम कितने ही कमा लो। सुनो श्रीपाल जी की क्या बात, तुम कितने ही नई नई दुकानें खोल लो, तुम्हारी आत्मा में एक भी प्रदेश बढ़ने वाला नहीं है। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है निर्मल भाई? करो निर्णय तत्व का, करो निर्णय तत्व का। नहीं आ रहा है, अभी भी कुछ कमी है, अभी भी कुछ कमी है। हम पुद्गल के पीछे क्यों दौड़ रहे हैं? क्योंकि तत्व ज्ञान नहीं है। पुद्गल को अपने में क्यों लपेट रहे हैं? क्योंकि तत्व ज्ञान नहीं है। कितना पुद्गल के पीछे पड़े रहो, लेकिन पुद्गल के पीछे पड़ने से मुझे कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है। मैं तो जो हूँ सो वही हूँ। आदित्य भाई कठिन हो गया, नहीं हुआ कठिन, और कठिन करें। बोले नहीं हुआ कठिन, और करें, तुम्हें नींद आ जाएगी। सुनो मनसुखलाल जी, तत्व निर्णय यह नहीं सिखाता कि तुम काम नहीं करो, पैसा नहीं कमाओ। यह तत्व निर्णय किंचित मात्र भी नहीं कहता। तत्व निर्णय तो कहता है कि तुम सत्य पर सत्य दृष्टि रखो। सत्य दृष्टि रख करके करोगे तो कार्य में भिन्नता आएगी आएगी। जैसे कि सुना प्रवीण भाई, तुम्हारे कितने लड़के हैं? एक ही है बस। तुम्हारे कितने भाई हैं? एक भाई। तुम्हारे साथ में रहते, अलग अलग रहते? अलग अलग रहते ना। सुनना, अब तुम्हारा एक लड़का है और एक लड़का रिश्तेदार का तुम्हारे यहाँ रहने आ जाए, समझना, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, 8 साल के लिए तुम्हारे यहाँ रहने लगे तो तुम्हारे यहाँ रहेगा। जैसा काम तुम्हारा लड़का करता है वैसे ही काम वो रिश्तेदार का लड़का करेगा। जो तुम्हारा लड़का खाता है वही रिश्तेदार का लड़का खाएगा। बिल्कुल सेम सेम सब कुछ करेगा। तो सब कुछ करने के बाद भी दृष्टि में फर्क रहेगा कि नहीं? क्या हुआ? दृष्टि में भेद रहेगा कि वचनों में भेद रहेगा? वचनों में भेद रहेगा, वचनों में भेद रहेगा। उसको तुम बेटा कह के पुकारोगे और उसको क्या बोलोगे? समझना, समझना। 2 लड़के घर में पल रहे हैं और दोनों एक साथ खा रहे हैं, एक साथ पीते हैं और एक साथ काम करते हैं, फिर भी दोनों से हम एक सा ही व्यवहार करते हैं, लेकिन दृष्टि में फर्क है। भानु भाई समझना, दृष्टि में फर्क है कि नहीं, लेकिन क्रिया में फर्क नहीं है। क्रिया तो एक सी ही होगी। और ये अपने बेटे को पूड़ी परसेंगे तो उसको भी पूड़ी परसेंगे। क्यों? क्योंकि वह भी बराबर का काम कर रहा है। लेकिन जिस दिन जायदाद का बंटवारा होगा, प्रवीण भाई अब बताओ, जिस दिन दौलत का बंटवारा होगा उस दिन क्या होगा?
हैं? उस दिन तो तुम यह बोलोगे कि कैसा बंटवारा, मेरा तो एक ही पुत्र है। कैसा बंटवारा निमेश पंडित जी, कैसा बंटवारा, मेरा तो एक ही पुत्र है, लेकिन मैं उसको खिला रहा था, पिला रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन जिस दिन बंटवारे का समय आएगा उस दिन उसके साथ बंटवारा नहीं होगा, क्योंकि हमारी दृष्टि उसके ऊपर पुत्र पने की नहीं है, अहम पने की नहीं है, एकत्व पने की नहीं है, ममत्व पने की नहीं है। ये दृष्टि तो मेरे पुत्र के ऊपर ही है। बाबा क्या कर रहे हैं? कहाँ हैं बाबा? कहाँ हैं श्रीपाल जी? कहाँ हैं बाबा? समझना, जैसे उस पुत्र के ऊपर भी दृष्टि रही, ऐसे ही पुद्गल रूपी पुत्र के ऊपर तत्वज्ञानी की दृष्टि रहती है। जीवन भर कमाता भी है, दुकान भी चलाता है, सब कुछ करता है, पैसा भी जोड़ता है, लेकिन उसके ऊपर एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि नहीं रखता है। इन तीनों बुद्धियों को अलग करके कर्तृत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि तो मात्र मेरी जीव द्रव्य के ऊपर ही है, पुद्गल के ऊपर मेरी किंचित मात्र भी नहीं है। वह मेरा बेटा नहीं है कीर्तेश के पिताजी, वह मेरा बेटा नहीं है। जिसको मैंने बेटा समझ लिया है वह मेरा बेटा नहीं है। क्या हुआ विशाल गांधी? क्या हुआ? नहीं आ रहा समझ में? आ रहा समझ में? क्या आ रहा समझ में बता? क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? पराया पराया होता है, पराया पराया होता है। माता हो भानु प्रताप जी क्या बोल रहा है? बोले महाराज पराया पराया होता है, बस इतना सा तो ज्ञान हो जाए तो यही तो तत्व ज्ञान है कि पराया पराया ही होता है, पराया पराया ही होता है। पराये के लिए कितने ही करते रहो लेकिन वह मेरा होगा नहीं, वह पराया ही रहेगा। ऐसी दृष्टि बन जाए तो हो गया तत्व ज्ञान। संदीप गांधी, संदीप भाई, सुदीप भाई, जो भी नाम तुम्हारा नाम, देखो तुम लोगों ने एक से नाम रखे हैं, दोनों में सन सन है। सन है कि नहीं? संदीप और सुदीप एक ही बात है। संदीप बोलो चाहे सुदीप बोलो, दीप तो दोनों में है ना, दीप तो दोनों में है ना। इसलिए संदीप भाई, सुदीप भाई, दीप प्रकाशित हो जाए तो काम बन जाए, और दीप प्रकाशित नहीं हो रहा है तो तुम कितने अच्छे अच्छे नाम रख लो, चाहे संदीप रख लो, चाहे सुदीप रख लो, लेकिन वह नाम तुम्हारे कार्यकारी नहीं है। नाम तभी कार्यकारी है जब अपने बेटे की और दूसरे के बेटे की पहचान हो जाए तो यह दीप कार्यकारी है। वरना कितने ही दीप लगे रहो, कितने दीप लिए रहो, कोई भी दीप काम का नहीं है। कमलेश भाई, दीप हाथ में हो और कोई गड्ढे में गिर पड़े, दीप हाथ में नहीं होता ऐसा है। दीप हाथ में हो और कोई गड्ढे में गिर पड़े, वह दीप तुम्हारा किंचित मात्र भी काम का नहीं है। इसलिए मेरे पास दीप है। माताओं क्या सोच रहे हैं? बहुत कठिन है, बहुत कठिन है।
बहुत कठिन है अजित भाई, बहुत कठिन है। हाथ में दीप लिए हुए भी यदि प्रकाशित ना हो वस्तुएं तो दीप किस काम का। उस दीप से कीर्तेश के पिताजी, उस तत्व ज्ञान रूपी दीप से जब वस्तुएं प्रकाशित होती हैं, सारा जग ऐसे दिखता है जैसे आंवले पर हाथ पर रखा हुआ आंवला। क्या हुआ? हाथ पर रखा हुआ आंवला, ऐसे प्रत्येक दीप। देखो बहुत अजित भाई, तत्व ज्ञान जो है सबसे ज्यादा कीमती है, सबसे ज्यादा कीमती है। क्या नाम ओकावत जी, तुमने नया मकान बना लिया है? बना लिया। अब तुम एक काम करना, अच्छा मकान बनाना, उसमें सब कुछ वस्तुएं रखना, मात्र एक काम करना, लाइट नहीं लगवाना। पिंटू भाई, तुम्हें रहना ना नए मकान में, रहना है तो एक काम करना, बहुत अच्छा मकान बनाना, मार्बल जो भी अच्छी आइटम होते हों सब कुछ, लाइट भी लगवा लेना। तो एक काम करना, बल्ब और ट्यूबलाइट नहीं लगवाना। नहीं, कनेक्शन ले लेना और गर्मी लगे तो पंखा चला लेना, ठीक है ना, लेकिन बल्ब नहीं जलाना। धर्मेश भाई ठीक है, क्यों लगाना पड़ेगा बल्ब? बोले सारा मकान बन जाए और लाइट ना हो तो प्रकाशित कैसे हो? मनसुखलाल जी, सब कुछ हो लेकिन लाइट ना हो तो प्रकाश कौन करे? तो ऐसे सारा धर्म हो, सब कुछ हो, लेकिन तत्व ज्ञान ना हो तो प्रकाशित कौन करे? जैसे घर में लाइट की आवश्यकता है, ऐसे धर्म के लिए तत्व ज्ञान की आवश्यकता है। हंसुखलाल जी, ऐसे क्या सोच रहे तुम? हैं? जैसे घर में लाइट की आवश्यकता है, लाइट नहीं हो तो सब कुछ रखा रहे, कुछ भी काम का नहीं है। ऐसे सारा धर्म हो और तत्व ज्ञान ना हो तो सारे धर्म को प्रकाशित कैसे करें? सबको प्रकाशित जो करता है वह तत्व ज्ञान है। निमेश पंडित जी कुछ बोलना है? कुछ नहीं बोला। निमेश पंडित जी देखो इतने सीधे साधे हैं बेचारे। क्या बोलना है? बोलो सबको खुली छूट है, कोई भी बोला। हाँ, विदेह से तत्वों के ज्ञान को लाए हैं। विदेह से कोई तत्व ज्ञान ला ही नहीं सकता। विदेह से कोई तत्व ज्ञान ला ही नहीं सकता। तत्व ज्ञान विदेह में नहीं, तत्व ज्ञान विदेही में है। तत्व ज्ञान विदेह में नहीं, तत्व ज्ञान विदेही में है। तत्व ज्ञान कहीं मिलेगा तो विदेह में नहीं मिलेगा, एरावत में नहीं मिलेगा,
भरत में नहीं मिलेगा। तत्व ज्ञान जो मिलेगा वह विदेही के पास मिलेगा। मनसुखलाल जी बोलो ना, तुम क्यों शांत बैठे हैं? बोलो ना, सही है कि गलत है? तत्व ज्ञान जब भी मिलेगा तो विदेही के पास मिलेगा। तत्व ज्ञान पर के पास मिलेगा ही नहीं, और मैं पर के पास जाता ही नहीं। केवल ज्ञानी ने सब कुछ जाना। सुनो जी, अहिंसा कमेटी के अध्यक्ष, क्या नाम इनका? धनपाल जी, रतनपाल जी। कितने रत्नों को पाला तुमने? कितने रत्नों को पाला? नहीं, उन रत्नों की नहीं बात कर रहे जो तिजोरी में रत्न रखे ना। जी कौन? धीरावत हैं, कोठारी हैं? अच्छा, ये तुम्हारे भाई हैं? हैं? अच्छा जी, तुम्हारे काका हैं? सुनो, देखो मनसुखलाल जी, कितना मोह बैठा है, कितना मोह बैठा है। कर्तव्य बुद्धि, ममत्व बुद्धि, महाराज जी हमारे जी हैं। तुरंत आ जाती, तुरंत आ जाती। ऐसी बुद्धि भूल करके निज के ऊपर चली जाए कि मेरी आत्मा ही मैं हूं, शरीर भी मेरा नहीं है। शरीर भी सौतेला है। क्या बोले? शरीर भी सौतेला है, शरीर भी मेरा सगा नहीं है। बेचारे सगे से सौतेला व्यवहार करते हैं, सौतेले से सगा व्यवहार करते हैं और धोखा खाते हैं। कमलेश भाई, सगे से सौतेला व्यवहार करते हैं, सौतेले से सगा व्यवहार करते हैं, और सौतेला छोड़ के चला जाता सो बेचारे फिर भटकते रहते संसार में। भानु प्रताप जी, रतनपाल सगे हैं कि सौतेले हैं? हैं? जोर से बोला। सगे हैं, सगे हैं। व्यवहार कभी सगा होता ही नहीं। नहीं मानो तो करके देखो। हैं? सुनो, वो बात आती ना, कौन? दगा किसी का सगा नहीं, नहीं मानो तो करके देखो। ऐसे व्यवहार कभी सगा होता ही नहीं, और नहीं मानो तो करके देखो। क्या हुआ? क्या हुआ? अब हम देखो क्या बताएं, जब तुम्हारा समय हो जाता है तब प्रवचन शुरू होता है। व्यवहार कभी सगा होता ही नहीं, और गांधी जी नहीं मानो तो करके देखो। क्या व्यवहार सगा होता है? कैसे श्रद्धान करना पड़े? व्यवहार सगा होता है, व्यवहार सगा होता है। वह 77 साल की डुकरिया चली गई, माता हो, 77 साल की डुकरिया चली गई। वो सगी थी कि सौतेली थी? किसकी? मनसुखलाल जी की नहीं, निमेश पंडित जी। निमेश पंडित जी, वो सगी थी कि सौतेली थी? सगी थी ना, फिर भी चली गई। व्यवहार कभी सगा होता ही नहीं, नहीं माने तो करके देखो। गांधी जी सुनो हमारी बात, सुनो।
एक गांधी जी के जैसे डोकरे थे। माताओं, बहुत अच्छी बात है। एक डोकरे थे गांधी जी के जैसे, उनके 4 पुत्र थे और गांधी जी सारी तिजोरी की चाबी अपने पास में रखे थे। चारों के चारों की पुत्र की बहुएं शाम को पुत्र आए सो पैर दबाए और सुबह जैसे ही 6 बजे और गांधी जी सो के नहीं उठ पाए सो सारी बहुएं दूध का, चाय का, नाश्ते का सामान लेकर के और जैसे ही आंख खुली गांधी जी की सो बाहर लेकर के खड़ी। गांधी जी शेरे भाई नहीं आई? कहाँ है शेरे भाई? नहीं बैठी? चौके में, ठीक है ना। रहने सुनो गांधी जी, वो चारों की चारों बहुएं समोसा, पोहे, जलेबी, चाय सब लेकर के जैसे ही तुम्हारी आंख खुले और वो चारों की चारों बहुएं और तुम्हारे सामने खड़ी। गांधी जी बाद में बोले, मंजन तो हम बाद में करेंगे, पहले नाश्ता कर लें, चाय पी ले। सो गांधी जी अच्छे बढ़िया चाय नाश्ता सब में लगे। अब उनने सोचा कि ये तो हमारे सगे ही हैं। क्या गांधी जी, ये तो हमारे सगे ही हैं। सो गांधी जी को एक दिन दया आ गई कि ये तो हमारे ही पुत्र हैं, सगे पुत्र हैं, सगी बहुएं हैं। सो गांधी जी ने तिजोरी की चाबी खोली और सब निकाल करके सब बांट दिया। गांधी जी हैं, समझना, सब निकाला, सब बांट दिया, सब हमारे सगे ही हैं। और दूसरे दिन से फिर दूसरे दिन से क्या हुआ कि 7-6 बजे उठते थे गांधी जी। 6 बजे उठते थे और बहुएं हिलाती थी, दादाजी उठ जाओ, सुबह हो गई। आज 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए। अब गांधी जी उठे, इन्होंने घड़ी देखी कि क्या हुआ, आज तो 8 बज गए, एक बहू नहीं आई। गांधी जी एक बहू नहीं आई, एक बहू नहीं आई, एक भी बहू। 10-11 बज गए। गांधी जी ने सोचा कि देखो कुछ बहू को काम आ गया होगा, सो वो चली गई होगी, सो आज कुछ नहीं हुआ, कल से आएगी। गांधी जी कब से आएगी? कल से आएगी। सो ऐसे दूसरे दिन गांधी जी देखें कि अब आ रही, अब आ रही, अब आ रही, एक बहू नहीं आई। समोसा जलेबी तो ठीक, बासी रोटी के लाले पड़ गए। बासी रोटी के लाले पड़ गए। क्यों? वो हमारे सगे हैं। व्यवहार से, मनसुख लाल जी, व्यवहार से तो सगे होते ही हैं, व्यवहार सगा होता ही नहीं। व्यवहार तो झूठा ही होता है। वह मात्र दिख रहे थे सगे जैसे, वह तुम्हारे सगे नहीं थे, वह तिजोरी के सगे थे। गांधी जी, व्यवहार सगा होता नहीं है, व्यवहार को सगा मानते नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है। जो ऐसी दृष्टि रखेगा कि व्यवहार सगा होता नहीं है, व्यवहार कहा जाता है सगा, वह तो जीवन भर सुखी रहेगा, और जो सगा मान बैठेगा उसकी दुर्गति होगी। अजित भाई, तुम ऐसी गलती नहीं करना, तुम ऐसी गलती नहीं करना। जब तक घर में रहो तिजोरी की चाबी खोसे ही रहना,
भले तिजोरी में कुछ हो चाहे ना हो। देखो उस बजाने की कीमत है। अब गांधी जी गए कहाँ? गांधी जी गए कहाँ? तुम्हारे मित्र कौन है? वो साधु तो है लेकिन मित्र नहीं है। मित्र कौन है गांधी जी तुम्हारे? मोहनलाल जी। मोहनलाल जी मित्र है कि नहीं? है ना? तो गांधी जी गए मोहनलाल के पास, बोले मोहनलाल मोहनलाल, बोले क्या हो गया? बोले बुराई गतें हो रही हमारी तो, बुराई गतें हो रही। बोले काहे को हो रही? बोले ऐसो ऐसो हतो सो हमने ऐसो ऐसो कर दो सो ऐसो ऐसो हो गो। समझना हमने व्यवहार को सगा मान लिया और सगों को सब दे दिया, सो मेरे साथ सगा हो गया। समझना, सगा ही दगा है, सगा ही दगा है, सगा का ही नाम पर्यायवाची दगा है। सो ऐसा ऐसा हो गया। अब मोहनलाल जी थे होशियार। मोहनलाल जी होशियार हो कि नहीं? होशियार हो कि नहीं? अब मोहनलाल जी गए, बोले तुम अब एक काम करो, जैसी जैसी हम कहें सो पैसो पैसो करो और कुछ नहीं करो। सो मोहनलाल जी गए कहाँ? नदी के किनारे, और एक बड़ा सा थैला लेकर गए और बड़ा सा थैले में वहां से पत्थर भर के ले आए। समझना, पत्थर भर के ले आए और उनको बजाते हुए गांधी जी को घर में लेके आए। और मोहनलाल जी के पुत्रों से क्या बोले? अजित गांधी से और वो राजेश गांधी से, बोले गांधी जी की ये संपत्ति हमारे घर में रखी थी। मोहनलाल जी, गांधी जी की ये संपत्ति हमारे घर में रखी थी, अब ये बुजुर्ग हो गए, सो अब हम इनको देके जा रहे। सो इन्होंने वह थैला का थैला उनकी तिजोरी में रख दिया और तिजोरी की चाबी बंद करके, और वह एक चाबी नहीं 4-6 चाबी अच्छी बढ़िया बजे वह गांधी जी को दे दी कि गांधी जी ये चाबी रख लो, अब किसी को देना नहीं। गांधी जी वह तिजोरी में रख दी सारे की सारी मोहरें और बंद करके चाबी गांधी जी ने अब ऐसी खोस ली। और खोसने के बाद अब जैसे ही गांधी जी चले वह चाबियां बजना शुरू। गांधी जी, और एक दिन गांधी जी आ गए मंदिर, सो बहू गई, जे राजित गांधी गया, बोले हम खोल के निकाल तो ले थोड़ी सी। गांधी जी, लेकिन वो चाबी नहीं खोलने वाली, वह चाबी नहीं खुली। अब इनने उठा के देखा, सो अजित क्या? गांधी जी की बहू बोली कि माल तो बहुत है, सोना चांदी थोड़ा नहीं है, बहुत है। सो वह तिजोरी उठा करके वहीं रख दी, अब वह खुली नहीं। और जैसे ही कल 6 बजे गांधी जी, जैसे ही 6 बजे मोहनलाल जी की तरकीब काम आ गई। और जैसे ही 6 बजे और पुनः जलेबी पोहा नमकीन सब कुछ फिर हाजिर। अब गांधी जी ऐसी गलती, अब ऐसी गलती करोगे? सुनो, छोड़ना तो है, लेकिन अंदर से छोड़ना, बाहर से नहीं छोड़ना। अंदर से ऐसा ज्ञान रखना कि ये सब पर है, लेकिन बाहर में चाबी लेके घूमना। चाबी लेकर नहीं घूमोगे
तो सब तुम्हें छोड़ देंगे। निर्मल भाई, चाबी है कि छोड़ दी? संसार में भानु प्रताप जी चाबी की महिमा है। यदि बुढ़ापे में सुखी होना है तो अंदर से तो छोड़ देना, लेकिन बाहर में चाबी लटका के घूमना, और अंदर और बाहर से जिस दिन छोड़ो उसी दिन घर छोड़ देना। सुनो माताओं, अंदर बाहर से जिस दिन छोड़ो उसी दिन घर छोड़ देना, और अंदर बाहर से तो तभी छोड़ना जिस दिन घर छोड़ना। बाहर से पहले से छोड़ बैठे तो सारे सगे तुम्हें छोड़ देंगे। संदीप गांधी, कहाँ है चाबी? नहीं लेके आए? देवी के पास है ना? देवी पे विश्वास है? वरना वो सब लेके भाग जाए और तुम पे ठन गोपाल हो जाओ। ठीक है, तो व्यवहार को सगा नहीं होता, कभी व्यवहार को सगा कहना पड़ता है, लेकिन अंदर से तो ऐसी श्रद्धा रखना कि व्यवहार सगा होता ही नहीं है। सगा तो मेरी आत्मा ही मात्र है, व्यवहार तो दगा देने वाला है। इसलिए व्यवहार को दगा देने वाला जान करके उसके साथ सगे जैसा व्यवहार करना, लेकिन अंदर से जानना कि यह दगा देने वाला है। यही तत्व निर्णय है, यही तत्व ज्ञान है। अंदर से मूर्छा रखोगे तत्व ज्ञान नहीं होगा। मूर्छा रखना मात्र ऊपरी ऊपरी, अंदर से नहीं। अंदर से तो वेद विज्ञान रखना, मेरी आत्मा मेरी सगी है और सब मेरे दगा देने वाले हैं। तो अंदर से श्रद्धा ऐसा हो और बाहर से व्यवहार में जो करना पड़ता है सो वह करो, लेकिन श्रद्धान पूर्वक। बस श्रद्धान हो गया, कभी धोखा नहीं खाओगे। और श्रद्धा नहीं हुआ तो धोखा खाए बिना रहोगे नहीं। इसलिए सुखी रहना है, तत्व ज्ञान करो। सुखी रहना है, तत्व निर्णय करो। बोले शांतिनाथ भगवान की जय।